सिंड्रेला, शीशे का श्राप। एक समय की बात है। एक लड़की थी जिसका नाम सिंड्रेला था। वह अपनी क्रूर सौतेली माँ और जलन करने वाली सौतेली बहनों के साथ रहती थी। वे उसे दिन भर काम करवाती, जमीन साफ करवाती और ठंडे तहखाने में सोने पर मजबूर करती थीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह घर खुद एक श्रापित जगह था और जिन राखों पर सिंड्रेला सोती थी वे सिर्फ जली हुई लकड़ियों की नहीं थीं, बल्कि उन लड़कियों की राख थी जो उससे पहले आई थीं। हर रात आधी रात को उसे अटारी की दीवारों में कदमों की आहट, फुसफुसाहटें और फर्श पर शीशे घिसने की आवाजें सुनाई देती। एक दिन सफाई करते वक्त सिंड्रेला को तहखाने में एक फटा हुआ आईना मिला। आईने ने धीरे से कहा, शब्द दोहराओ और तुम आजाद हो जाओगी। निराश होकर सिंड्रेला ने वह वाक्य दोहराया। उसी रात एक अजीब सी प्राणी आई, फटे पुराने कपड़ों में लिपटी हुई, जो खुद को उसकी परियों की देवी कहती थी, लेकिन उसके हाथ में कोई जादुई छड़ी नहीं थी। उसने अपने मुंह से एक शीशे का टुकड़ा निकाला और सिंड्रेला की हथेली पर रख दिया। इच्छा मांगो, लेकिन याद रखो, हर इच्छा की एक कीमत होती है। सिंड्रेला ने सुंदरता, आजादी और बदले की इच्छा मांगी। जब वह शाही महल के नृत्य में पहुंची, उसका वस्त्र परछाइयों से बुना हुआ था और उसके कांच के जूते खून की तरह चमक रहे थे। सबने उसे हैरानी से देखा, यहाँ तक कि राजकुमार भी उस पर मोहित हो गया। मगर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कांच चटकने लगा। वह भागी और पीछे अपना जूता छोड़ गई, जो धड़क रहा था जैसे वह जिंदा हो। राजकुमार ने उस रहस्यमयी लड़की की तलाश शुरू की। जब उसने वह जूता सिंड्रेला के पैर में पहनाया, सिंड्रेला का शरीर मरोड़ने लगा। उसका चेहरा खिंचकर एक अमानवीय मुस्कान में बदल गया और परछाइयां लौट आईं। सिंड्रेला राखों की रानी बन गई, श्रापित महल की शासक। राजकुमार फिर कभी वापस नहीं आया और वह आईना आज भी इंतजार कर रहा है किसी अगली लड़की का जो उससे कहे, मुझे आजाद कर दो।